बार जो है एक तरह से दिवाली नहीं बल्कि लोगों का दिवाला निकलने का घोषणा है। 6 लाख क्या मोदी जी चाहे तो 60 करोड़ दिए जला सकते हैं। हो सकता है पूरे हिंदुस्तान को दिया बना के जला दे। होना जो है गरीब आदमी के लिए। अच्छा, मोदी जी के लिए नहीं है, योगी जी के लिए नहीं है, बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है। जब अकेले होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। अच्छा, या वो चिड़िया तोते मोर के साथ होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। जब वो आदमी के सामने होते हैं तो मास्क नहीं लगाते, क्योंकि मास्क लगाने से आपकी फोटो नहीं आती। मोदी जी कहते हैं जनता का पैसा स्वाहा करते रहो, क्योंकि जनता जो है मूर्ख है। क्योंकि जनता की हालत जो है इन्होंने इतनी सीमित कर दी है बुद्धि कि वो सोच नहीं पा रहे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लक्ष्मी माता भी कहती होगी ये सारे मेरे भक्त जो है ज्यादा आवाज तो लेते हैं, लेकिन मेरी जो पेट पूजा है या भेंट पूजा है उसमें जो है ये कमी करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं। बात करेंगे इस साल की जो दिवाली है, खासकर गरीबों के लिए। पेट्रोल हम जैसे लोगों को 108 रुपये दिल्ली में खरीदना पड़ रहा है, बाकी सब भी यही हाल है। इसके अलावा तमाम महंगाई हैं, मुद्दे हैं, राजनीति अपनी ढंग से चल रही है, चुनाव भी आने वाले हैं और जुमलेबाजी तो लगातार चलती रहती है। मेरे सर बहुत सारे सवाल हैं। इस साल की दिवाली आप किस तरह से देख रहे हैं, जो देश दिवाली मना रहा है आज के दिन? देखिए, दिवाली जो है इस बार जो है एक तरह से दिवाली नहीं बल्कि लोगों का दिवाला निकलने का घोषणा है। अच्छा, और वो घोषणा इस तरह की है कि इस बार की दिवाली जो बड़ी फीकी दिवाली होगी जी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है मिठाई खरीदने के लिए, खील पताशे खरीदने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए जी, और इसी तरह जो है दिए जलाने के लिए तेल चाहिए। वो 250 रुपये लीटर हो गया है। जी, 250 रुपये में 900 ग्राम मिलता है। जी। और लेकिन वो लाखों दिए जल रहे हैं सर। देखो, ऐसे माले मुफ्त दिल बेरहम। अच्छा, योगी जी को अगर अपनी जेब से पैसे निकाल के जलाने होते या आरएसएस वालों को अपने जेब से पैसे निकाल के जलाने होते तो पता चलता। 6 लाख क्या मोदी जी चाहे तो 60 करोड़ दिए जला सकते हैं। हो सकता है पूरे हिंदुस्तान को दिया बना के जला दें। जी, भाई आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक। तो ये तो ये फकीर लोग हैं, इनकी मौज आती है, जो मौज आती है वो कर डालते हैं। अच्छा, तो ये जो है जनता के पैसे से अगर ये दिखाते हैं कि हम 6 लाख दिए जला रहे हैं तो ये एक तरह से इनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। ये अगर आदमी होते, अगर इनके मन में दिल होता, तब ये जो है सोचते कि हम गरीब को 6000 दिए कहते, अगर कहे हमें दिए जलाने हैं तो कहते यूपी में हम 6 लाख लोगों के घर दिए जलाएंगे। जी। तो सरकार को ये करना चाहिए था। सिर्फ एक फोटो सेशन करने के लिए फिल्मों में होता है, इन्होंने ये किया है उपक्रम के 6 लाख दिए जलेंगे, हम दिखाएंगे जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है 6 लाख दिए जल रहे हैं। और फिर तो 2 घंटे बाद ही फोटो आएगी कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और कुप्पी लेकर और शीशी लेकर उन अध जले दियों में से तेल निकाल कर अपने घर में ले जा रहे हैं। और लोग उनसे पूछेंगे भाई क्या करोगे, बोले इनसे हम अपना खाना बनाएंगे। तो ये सरकार जो है संग दिल सरकार है। इनके दिल में जरा भी पीड़ा नहीं है। भगवान राम जो है वो इस बात के लिए ले आने जाते थे कि वो जन भावनाओं को आदर करते थे। एक धोबी ने कहा अपनी बीवी को कि राम नहीं हूं मैं, जो उसने दूसरे के घर में रही बीवी को अपने घर में रख लिया। अच्छा, तो उसकी बात को मानकर, एक धोबी की बात को मानकर भगवान राम ने सीता माता का त्याग किया और गर्भवती सीता को, जिसके पेट में बच्चा था, उसको जो है लक्ष्मण को कहा कि तू इसको जो है वन में छोड़ा, आश्रम में छोड़ा। तो ये कहानी है राम की। और ये ऐसे दुष्ट हैं, ये कहेंगे कि योगी जी के दिए जलाने हैं, तुम्हारे घर के दिए बुझाकर अपने दिए जलाएंगे। नहीं सर, एक बात बताइए, चुनाव तो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और राम इसका जो दिवाली का प्रचार है वो भी अयोध्या में किया जा रहा है। जगह जगह मेले भी लगाए गए हैं, जबकि अभी 1 महीना पहले सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के नाम पे हल्ला मचा हुआ था। अभी कोरोना हटा कहाँ है? जी, हटा भी नहीं है। अभी तो तो मेले लगाए हुए हैं जगह जगह, डिजास्टर मैनेजमेंट बेले लगाए हुए हैं। मोदी देखिए, कोरोना जो है गरीब आदमी के लिए। अच्छा, मोदी जी के लिए नहीं है, योगी जी के लिए नहीं है, बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है। किसी भी इनके फंक्शन में जाओ वहां कोई नहीं है। मोदी जी अभी पोप से मिलने गए तो उसी पेट से पेट मिलाकर मिले, बिना मास्क के मिले। पूरे G20 में सारे जो नेता थे, जितने भी कोरोना वॉरियर्स वहां थे, सबने मास्क लगा रखा था मोदी जी को छोड़कर। अच्छा, मोदी जी इस बात का देश में क्या मैसेज गया? वो तो बढ़ा चढ़ा कर उन फोटो को डाला उन्होंने, जिसमें खुद बिना मास्क के दिख रहे हैं। मोदी जी का आप फोटो दिखाओ मास्क वाली, 2-4 मिलेंगी जो वो जो है कमरे में जब अकेले होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। अच्छा,
या वो चिड़िया तोते मोर के साथ होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, जब वो आदमी के सामने होते हैं तो मास्क नहीं लगाते, क्योंकि मास्क लगाने से आपकी फोटो नहीं आती। अच्छा, तो मोदी जी का जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मेरी फोटो हर जगह आनी चाहिए, चाहे वो नोट हो, वोट हो, सड़क हो, आपका जो है कोरोना का सर्टिफिकेट हो। तो अगर मास्क का लगा लेंगे तो फिर फोटो पहचानेंगे कैसे? तो ये जो दिवाली पे ये बड़े बड़े भाषण और बयानबाजी फिर से वादा कर रहे हैं कि हम आने वाले चुनाव में ही करेंगे, तो दिवाली पे जो भी कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करें, जनता स्वीकार ही करेगी इस बार? देंगे ही नहीं, इनके पास है ही क्या? सरकारी खजाना खाली है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, यहाँ जो है तनख्वाह देने के सरकार के लिए पैसे नहीं है। अभी आपने देखा होगा आज ही IMF से गवर्नमेंट ने 2 बिलियन US डॉलर का लोन लिया है। अच्छा। और ये कह के लिया है कि हमें 66 करोड़ लोगों को टीके लगाने हैं, वो टीके खरीदने हैं। अच्छा। वो लेने के लिए जो है मोदी जी कह रहे हैं हम लोन ले रहे हैं। लोन कौन देगा? लोन मोदी जी देंगे, हमें और आपको देना है, हमारे टैक्स के लेना है। 100 करोड़ वैक्सीन का दावा किया है। 100 नहीं, 66 करोड़ खरीदी है। 100 करोड़ के जो 35,000 करोड़ रुपए वो बजट में ले चुके हैं लोगों से। अच्छा। और जिस की टैक्स लगा के हमसे वसूली कर लिया है, उसके बारे में वो कहते हैं मोदी जी जो है मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। अब मोदी जी को अपने पिताजी के घर से ला रहे हैं, चाचा के घर से ला रहे हैं, मामा के घर से ला रहे हैं। मोदी जी जनता का पैसा जनता का ही। एक वो कहावत होती है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जब लोग मंदिर में चले आएंगे और वो लेके जो है, हिंदुओं में एक परंपरा है कि एक वो रखा होगा पत्थर का टुकड़ा जिसे चकला बोलते हैं, उस पर जो है लेकर जो है वहां पर जो चंदन की लकड़ी होती है उसे घिसते रहेंगे और घिस घिस के भगवान शंकर को लगाते रहेंगे। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी कि खुद भी मुफ्त का चंदन मिल जाए तो सबको लगा देगा, चाहे अपने घर में जो है वो कभी ना लगाता हो। तो ये जो है वही परंपरा जो है मोदी जी की है। मोदी जी कहते हैं जनता का पैसा स्वाहा करते रहो, क्योंकि जनता जो है मूर्ख है, क्योंकि जनता की हालत जो है इन्होंने इतनी सीमित कर दी है बुद्धि कि वो सोच नहीं पा रहे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, तो इस बार फिर दिवाली पे आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आपके अपने फैन फॉलोइंग है? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आप दिवाली मनाएंगे, आप मजबूरी है आपकी, लेकिन दिया जरूर जलाएंगे आप, और लक्ष्मी माता को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी पे ही पूरा संसार टिका है। और हमारी आस्था इस बात में है कि दिवाली के दिन एक शुभ मुहूर्त होता है जिससे लक्ष्मी आती है। आप सबके घर में लक्ष्मी आए, मेरी कामना यही है कि लक्ष्मी आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी और दे रहा हूँ कि 2014 से लेकर 2021 तक जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें, देख लें कि आपकी लक्ष्मी माता की जो टोकरी है जिसमें फल फूल खील पताशे होते हैं वो धीरे धीरे सुकड़ती जा रही है। लक्ष्मी माता भी कहती होगी ये सारे मेरे भक्त जो है ज़्यादा आवाज़ तो लेते हैं, लेकिन मेरी जो पेट पूजा है या भेंट पूजा है उसमें जो है ये कमी करते जा रहे हैं। तो मेरी कामना यही है कि आपकी वो काम जो भंडार है वो बढ़े, लेकिन इस सरकार के रहते हुए आपका भंडार बढ़ेगा नहीं। ये मेरी सदिच्छा जरूर है कि आपके साथ भविष्य में अगली दिवाली जब आप 2022 की बनाएं तो आप अगर सही ढंग से वोट देंगे तो अच्छी दिवाली बनेगी, गलत तरह से वोट देंगे तो अब आपकी दिवाली आज की दिवाली की तरह दिवाली वाली ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं, लेकिन आप दिवाली अच्छे से मनाएं, हमारी ये शुभकामनाएं। एक बार फिर आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।